बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर रियाजुल हक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीमिया ख़ान। कुछ महीने पहले मेरे पास एक लड़का आया, तकरीबन कोई 12-13 साल का लड़का था। कोई मेडिसिन लेने वगैरह के लिए आया, साथ पेरेंट्स भी थे। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या करते हो, जैसे अक्सर बातों में जो है ना ये चीज़ें इंट्रोडक्शन के तौर पे हम पूछ लेते हैं। जो है ना वो कहने लगा कि सर बस जो है ना मैं वालिदैन बड़े खुश, बड़े एक्टिव और बड़े जो है ना वो बच्चे को शाबाश दें, इसने सारे घर के काम संभाल लिए हैं, ये सर बहुत अच्छा कमाने लग गया है। तो मैंने कहा भाई करता क्या है? तो कहने लगा ये फ्रीलांसिंग करता है, ऑनलाइन काम करता है और बड़ी अर्निंग है माशाल्लाह। इसने तो तालीम को भी छोड़ देता। फिर मैंने भी वालिद साहब भी साथ ही कहने लगा कि उनके वालिद साहब कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं भी फिर क्या कि छड़ दियो एजुकेशन तो की रखा होया तालीम दे विच, असल आखिर ते पैसे ही कमाना। तो भाई पैसे जो है ना वो, लेकिन फिर कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले फिर मेरे पास आया, तो अभी न्यू हेल्थ के लिए। तो मैंने उसको मेडिसिन दी। मैंने कहा पूछा भाई हाँ भाई क्या हाल चाल है, कैसे है हेल्थ आपका चल रहा है, तो ऑनलाइन कैसे काम चल रहा है? तो बस जो है ना वालिदैन भी बड़ा परेशान और वो भी बड़ा परेशान, माँ सी वो भी बड़ी परेशान। मैंने पूछा भी की हो गया? तो कहने लगे कि भाई जिन डॉक्टर साहब वो जो पहले ऑनलाइन काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और इस तरह था। मतलब इस तरह की जैसे अक्सर जो है ना यूजली जो है ना ऑनलाइन मामले के अंदर हो जाता है। ठीक है ना, उसने कोई और सस्ते दाम और बंदा हायर कर लिया, इसकी जो है ना वो नौकरी चली गई, आगे जो वेबसाइट बंद हो गई। और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है ना वो जैसे आप लोगों ने देखे मुआशरे, उसके साथ भी वही हुआ। तो इस तरीके से हालांकि बड़ा बच्चा, उसके जो मैंने रिकॉर्ड देखा, उससे पूछा मैंने कि कितने नंबर्स आते रहे हैं तुम्हारे प्रीवियस एजुकेशन में, बड़े अच्छे नंबर लेता रहा है माशाल्लाह। लेकिन क्या था कि यकदम जो है ना वो पैसे के चक्कर के अंदर ट्रैप हुआ और वालिदैन ने भी ये नहीं सोचा कि भाई वो अननेसेसरी पैसा इस एज के अंदर, इसको पढ़ाई की ज़रूरत है लेकिन ये पैसे के चक्करों में पड़ गया है तो हम इसको मना करें। चाहे वो कितने ही फैसिलिटेशन अच्छे दे रहा हो घर को, कितने ही वो घर वालों को पैसे अच्छे लगते हों, लेकिन उसको मना करना चाहिए था। क्योंकि आज उसने तालीम भी छोड़ी, साथ फ्रीलांसिंग वगैरह ऑनलाइन वाला काम भी बंद हुआ, जो अक्सर 90% लोगों के साथ हो जाता है। वो बेचारे परेशान, तालीम भी छोड़ी, अब फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, दोबारा पढ़ाई करेगा, वो उसका मन नहीं करेगा। जिसने एक दफ़ा पैसा देख लिया अपने जेब के अंदर, वो रुपयों पे कहाँ गुजारा करेगा? जिसको हज़ारों आते हों और वो जमा जमा जो है ना पॉकेट मनी जो रुपये में मिलेगी, वो कहाँ से उसको सेटिस्फाई करेगी? वो डेफिनेटली ट्रैप हुआ, गलत रास्ते पे दोबारा जाएगा और दोबारा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होगा जहाँ से उसको पैसे मिलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाएगा। तो भाई वालिदैन को ये खसूसी जो है ना वो है कि अपने बच्चे के ऊपर खसूसी तवज्जो दें। ये जो शॉर्ट टर्म वाले वाला पैसा है, ये जो हमारे रजब भट्ट डक्की हमारे जो है ना हमारे बच्चों के जो है वो क्या करेंगे, बन गए फेवरेट बन गए, इन चीज़ों से बच्चों को निकालें। ठीक है ना, ये जितने भी लोग हैं देखें ना, अब सब इनके ऊपर केसेस हुए हुए हैं। FIA ने इनके ऊपर केसेस किए हैं कि ये गलत गैबलिंग यानी कि जुआबाजी और इस तरह की चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये जो जितने भी आप ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, 90% लोगों में से जो है ना ओनली 1 to 2% जो लोग हैं वो अच्छा कमा के यानी कि लीगल तरीके से कमा सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो यकदम उठने वाले लोग हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ होती है। तो इसलिए अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं और बड़ी-बड़ी जो ये टिकटॉक, सोशल मीडिया और इस तरीके से बच्चों को महफूज रखें। ठीक है, और बच्चे को प्रोफेशनल एजुकेशन दें, बच्चे की ये ग्रूमिंग ना करें, बच्चों के सामने ये बातें ना किया करें कि बच्चा जो है फलाँ इतना पढ़ा लिखा उसको नौकरी नहीं मिली। भाई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए और जो है ना वकील के लिए या और बहुत से प्रोफेशंस हैं, इनके लिए जॉब की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपना इंडिपेंडेंस भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा सारी चीज़ें हैं, इस मुल्क में अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप दूसरे मुल्क कहीं जा सकते हैं। इस शहर में नहीं मिल रहा तो दूसरे शहर जाके कमा सकते हैं। जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ फ़ोकस करेंगे, वहाँ आपकी ग्रूम बढ़ेगी, आप वहाँ जाके अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए भाई ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। इस तरह के ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे बच्चे ट्रैप होते हैं, ख़ास तौर के अंदर 10 मैट्रिक और FSC के अंदर, क्योंकि वो पढ़ाई का भी ज़ोर होता है और वालिदैन भी कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं, वालिदैन के ऊपर भी बर्डन होता है, बच्चों वालिदैन को भी पैसे अच्छे लग रहे होते हैं। ये सारी चीज़ों का जो बच्चे को ट्रैप कर देते हैं, अच्छी जगह से उसको रास्ते से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बड़े इसको ख्याल रखना चाहिए, वालिदैन को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को इन चीज़ों पे दूर रखा करें। जो शॉर्ट टर्म पैसे हैं उनकी तरफ नहीं आना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें बच्चों को ताकि उनका ख्याल हो। अस्सलाम वालेकुम।